हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर रैमको सिस्टम स्टॉक के बारे में। यहाँ पर सभी के कमेंट था कि सर रैमको सिस्टम स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया हो सकता है क्या, और इसमें अभी जो गिरावट हो रही है उसमें एक बार एग्जिट करना सही रहेगा क्या, उसे रिलेटेड बात करेंगे। और साथ साथ कंपनी भी कितनी वैल्यू रखती है लॉन्ग टर्म के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। आपको कहता हूँ, जब भी हम इन्वेस्ट करें कोई भी स्टॉक में तो उसका बिजनेस देखना ज़रूरी होता है। बिजनेस हमें ये समझा देगा कि कंपनी कितना कमा सकती है, और कंपनी के बिजनेस से हमें ये भी समझ जाता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में भी कंपनी का बिजनेस कितना चलने वाला है और कंपनी कितनी अर्निंग करने वाली है। तो सबसे पहले रैमको सिस्टम के जो बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे, कंपनी किस सेक्टर में वर्क करती है। अब यहाँ पर रैमको सिस्टम स्टॉक के बारे में बात करते हैं, इसे सॉफ्टवेयर कंपनी कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी इसलिए कि कंपनी के जो प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात आती है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो कंपनी के सर्विसेज और जो प्रोडक्ट है यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डिफेंस सेक्टर में है, यहाँ पर एयरलाइंस में है, हेली ऑपरेटर में है, साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती रहती है। कंपनी के एविएशन सेक्टर में इतना ज़बरदस्त यहाँ पर आपको कहूँगा जो बिज़नेस चलता है, और कंपनी यहाँ से बहुत अच्छी कमाई भी करती है। कंपनी के अच्छी कमाई का जरिया मीन्स एविएशन बिजनेस ही है। और कंपनी अलग अलग सर्विसेज सॉल्यूशंस और साथ साथ कहूँगा कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितनी सर्विसेज रहती है वो भी प्रोवाइड करती है। आईटी सेक्टर में यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, आईटी सेक्टर हो या जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली जो कंपनी होती है उनको प्रोडक्शन की कॉस्ट नहीं लगती है। मीन्स यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की कोई भी कॉस्ट नहीं लगती है, तो डायरेक्टली इनको बेनिफिट ज़्यादा होता है। मैं आपको कहूँगा कुछ कंपनियों को प्रोडक्शन करना पड़ता है, बाद में उसकी मार्केटिंग कर बेचना पड़ता है, ज़्यादा यहाँ पर लेंदी प्रोसेस हो जाती है। बट इस कंपनी में देखेंगे तो मैं आपको कहता हूँ कि जो सॉफ्टवेयर कंपनी होती है, जैसे कि जो भी यहाँ पर आईटी कंपनी है, उनको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं लगती। इसका बेनिफिट ये बहुत अच्छी तरीके से उठाते रहते हैं और इनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलता है। अब यहाँ पर इस कंपनी में रिजर्व की बात करते हैं, और साथ साथ कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कुछ यहाँ पर देख लेते हैं कंपनी कितनी शानदार परफॉर्म करेगी आगे जाकर। अब यहाँ पर जो भी पॉइंट बता रहा हूँ उसको कभी मिस करना नहीं। आपको कहूँगा कि जो भी यहाँ पर बात रहती है उसको थोड़ा इंपॉर्टेंट देते जाइए, क्योंकि ये बातें बहुत मायने रखती है। जैसे कि मैं आपको पहले देखिए यहाँ पर रिजर्व से डिस्कस करना चाहूँगा। आपको लगेगा कि सर ये रिजर्व क्यों दिखाते हैं, तो मैं आपको कहूँगा रिजर्व पर कभी सर्च मारना, एक दिन भी आपको कम पड़ जाएगा, इतना आपको डाटा मिलेगा रिजर्व इस पॉइंट पर। रिजर्व इतनी बड़ी कंसेप्ट है और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रिजर्व कब जमा होता है, रिजर्व के फ़ायदे क्या है, रिजर्व से इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा होता है, ये सब कुछ चीज़ें पढ़ना आपको समझ में आ जाएगा क्या मायना है इसका यहाँ पर एनालिसिस में रिजर्व का। आप यहाँ पर रिजर्व से रिलेटेड बात करें इस कंपनी में रैमको सिस्टम में, तो लगातार कंपनी ने रिजर्व में बढ़त दिखाई है। लगभग 2016 की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 484 करोड़ रिजर्व था, वो बढ़कर 2017 में यहाँ पर कितना हो चुका है, पूरी तरीके से 509 करोड़ हो चुका है। वो बढ़कर अभी 2018 में यहाँ पर 523 हो चुका है करोड़ में। ये सभी फिगर्स करोड़ में है। और जैसे कि हम यहाँ पर 2020 की और 19 का भी कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 2019 में जो रिजर्व था यहाँ पर 546 था, और यहाँ पर आप देख लीजिए अभी जो बात करें 2020 में तो यहाँ पर 575 करोड़ हो चुका है। तो कंपनी रिजर्व में लगातार इंप्रूवमेंट दिखाई है, कंपनी ने गिरावट नहीं दिखाई है, आपको ये समझाना चाहूँगा। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी नजर डालेंगे तो आपको लगेगा इतना खतरे का स्टॉक, मीन्स यहाँ पर पहले 3000 पे चलता था स्टॉक और अभी मिल रहा है मात्र यहाँ पर 400 रुपये के करीब, तो इसमें खरीदारी करना सही रहेगा क्या, तो उसके बारे में कहूँगा। देखिए म्यूचुअल फंड ने, आप अकेले नहीं ऐसे कि इन्वेस्ट करने वाले बोलकर पर्सन, तो इस कंपनी में देखिए म्यूचुअल फंड ने लगभग 13% का स्टेक इन्वेस्ट करके रख दिया है, और कोई भी चेंजेस नहीं, कॉन्स्टेंट उन्होंने यहाँ पर जो आपने पैसे लगा के रख दिए, और ज़बरदस्त स्टॉक उन्हें पसंद है इसलिए तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। और आपको बताना चाहूँगा उनके पास एनालिसिस की भर भर कर टीम रहती है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर देख लेना 13% का स्टेक उठाया। 13% मीन्स करोड़ों शेयर होते हैं। यहाँ पर लोग दो चार शेयर भी खरीदते नहीं और बाद में से यहाँ पर आपको कहूँगा कि बार बार उस स्टॉक को देखते रहते हैं कि कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है। मैं आपको कहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है ना, तो स्टॉक को प्राइस के मूवमेंट को मत देखना, उसके अंदर क्या चल रहा है कंपनी के अंदर वो देखिए। लोग आकर खाली वो प्राइस को देखते हैं और परेशान हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कंपनी में क्या चल रहा है वो देखिए, कंपनी कितना अच्छा अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही है, कहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या हो रहा है वो देखना। बाद में आपको समझ में आ जाएगा कंपनी आगे जाकर आपको पैसे कमा के देगी या पैसे डुबाएगी, आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इस कंपनी में देखेंगे तो बिल्कुल ही एक भी शेयर कंपनी ने गिरवी नहीं रखा है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें या कर्जे से रिलेटेड भी बात करें तो उतना कुछ बर्डन नहीं इस कंपनी में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 1333 करोड़ का। यहाँ पर हम बात करें कर्जे तो यहाँ पर 92 करोड़ का। तो यहाँ पर मार्केट कैप और आपको कहूँगा जैसे कि ये जो कर्जा है उसमें डिफरेंस ज़्यादा है। कुछ कुछ कंपनी का यहाँ पर मार्केट कैप कम और कर्जा ज़्यादा होता है, ऐसे भी प्रॉब्लम होते हैं, इसलिए इस कंपनी में उतना कुछ बर्डन नज़र नहीं आता है। अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है इस कंपनी का, खाली यहाँ पर जो सेल्स होती है वो नहीं बढ़ रही थी और थोड़ा प्रॉफिट में थोड़ी कमी दिख रही है। यही बात कंपनी में आपको इम्पैक्ट कर सकती है, बाकी कुछ भी बात ऐसी निगलेक्ट करने वाली
सभी बातें यहाँ पर आपको अच्छी और A1 ही नजर आएगी। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 54% की होल्डिंग है। अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है, नो डाउट। मैं आपको कहूँगा जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं तो उसमें बेहतरीन कंपनी नज़र आ रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कहूँगा इसमें आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हो तो हेवीली इन्वेस्ट मत करना। आपको बार बार भी कहता हूँ कि देखिए आपका जो पोर्टफोलियो उसमें ऐसे 5 से 10 स्टॉक होने ही चाहिए जो आपको अच्छे लगते हो। बिल्कुल आप ऐसा ब्लाइंडली कोई भी स्टॉक में डायरेक्टली एक साथ पैसे लगाना सही नहीं रहता है। हमें स्टॉक के बारे में और भी इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे तो इसमें देख लेना एनालिसिस की राय भी क्या रहेगी। तो इसमें खरीदने के लिए कहते हैं और 100% कहते हैं, क्योंकि कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से आप देखिए इसमें जो SIP करना भी चाहेंगे तो उनको रिटर्न कितना मिल रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके आगे बता रहा हूँ, कोई सी फेक बात नहीं बता रहा हूँ। लगभग यहाँ पर 6,000 इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपके 10,000 यहाँ पर 100 बन जाएंगे पैसे। तो इसका मतलब है कि कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको रिटर्न देने की कैपेसिटी ज़रूर रखती है। आपको खाली यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको इतने भी महंगे वैल्यूएशन पर खरीदने की ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है कि आप यहाँ पर थोड़ा रुक कर भी खरीदारी कर सकते हैं। इसमें देख लेना बाइंग की क्वांटिटी, लगातार लोग इसमें बाइंग भी करते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की वॉल्यूम की बात करें यहाँ पर 19 नवंबर की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग बात करें तो 54% के यहाँ पर वैल्यूम अच्छा खासा नज़र आता है और स्टॉक खरीद कर भी होल्ड करने की लोगों की कोशिश रही है स्टॉक में। यहाँ पर स्टॉक 500 रुपये के ऊपर भी चल चुका है। अभी कुछ दिन से यहाँ पर 5 दिन से मैं आपको कहूँगा 5-6 दिन से जैसे कि यहाँ पर गिरावट दिख रही है। 14 रुपये से स्टॉक गिर गया तो लोग परेशान। यहाँ पर एक महीने में आपको यहाँ पर 50% स्टॉक गिर गया तो भी परेशान। बट मैं आपको कहता हूँ स्टॉक ने आपको यहाँ पर 6 महीने में इतने रुपए कमा के दिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना 600% के करीब रिटर्न कमा के दिया है। तब लोगों को यहाँ पर स्टॉक दिखा नहीं। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ, आपको लगेगा कड़वी बातें कर रहे हैं सर, बट मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म में बने रहने की और उसके बारे में यहाँ पर रिसर्च करने की कोशिश करना। डिपेंडेंट रहिए, ऐसी कैसी यहाँ पर एनालिसिस करते जाइए। आप भी यहाँ पर कुछ ना कुछ सर्च मारते रहना, देखते रहना, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा स्टॉक से रिलेटेड। यहाँ पर इस कंपनी में बात करें तो बहुत ही अंडर वैल्यू स्टॉक है, इसके बारे में समझ जाना। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।